साथ ही बता दें जी, कोरोना वैक्सीन के बारे में बेबुनियाद अफवाहें अब तक फैलाई जा रही हैं और अवाम ऐसी अफवाहों पर कान ना धरे, खुदा के लिए बिल्कुल ना सुने। चीज़ें कोरोना वायरस पर वैसे ही भरोसा करें जैसे कि सारी दुनिया कर रही है। दिस इज़ अ ग्लोबल थिंग, पूरी दुनिया एक चीज़ कर रही है। प्लीज़ आप तो हमने क्या करना है, वैक्सीन को हाँ करनी है और कोरोना को ना करनी है। हमारे जस्ट मेक इट अप? नहीं, ये अब चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप खुद कोरोना वैक्सीन की तैयारी और टेस्टिंग में शामिल रहे हैं। आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले बता दीजिए कि इस वैक्सीन का असर कितने दिन बाद या कितने वीक्स बाद होता है और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, कोई भी वैक्सीन, चाहे वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, चाहे प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है या रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, वो लगते ही उसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा। कम से कम उसके 24 दिन हमें चाहिए, 24 दिन से 28 दिन, जब वो एंटीबॉडीज़ इस लेवल पे आएंगी, एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़, कि आपकी वायरस आपकी बॉडी से अटैचमेंट को रोकेंगी। इसलिए जो 2 डोज वैक्सीन हैं वो शुरू पे कोई 50 से 55% चांस है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। सेकंड डोज के बाद वो कोई 70 से 75% चांस है कि वो आपको इन्फेक्टिविटी से रोकेंगी। अभी तक दुनिया में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं दरियाफ्त हुई जो 100% आपको बचा सके, या कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं दरियाफ्त हुई जो आपको 1 या 2 या चंद दिनों में, हफ्ते में प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा डॉक्टर अकरम, एक और चीज़ भी वाज़े हो जानी चाहिए, वो ये कि क्या वैक्सीन लगवा लेने के बाद कोरोना का ख़तरा मुकम्मल ख़त्म हो जाता है? कोई मास्क वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती, या फिर कुछ ऐसा है कि लाइकलीहुड कम हो जाती है और अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाए तो उस नौयत की इन्फेक्शन नहीं होगी? आप बताइए। देखें, अभी कोई भी, जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन दुनिया में नहीं तैयार हुई जो 100% इफेक्टिव हो। कुछ वैक्सीन्स हैं वो 90% के करीब इफेक्टिव हैं और कुछ ऐसी हैं 65 से 70-75% इफेक्टिव हैं। जिसका हमने ट्रायल किया कैंसाइनो, वो 100% इफेक्टिव है सीरियस डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करने की या आपको जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए 100% उसका चांस है। जहाँ तक बीमारी को ऑल टुगेदर बचाने का उसका 77% चांस है। तो वैक्सीन लगने का ये ज़रूर मकसद है कि आपको बीमारी ना हो, लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता फिर भी बीमारी होती है तो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसलिए ये सोचें ही नहीं कि वैक्सीन लगाने के बाद आप मुबर्रा हो जाएंगे मास्क लगाने से या सोशल डिस्टेंसिंग, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग या हाथ धोने से। वो चीज़ें आपको कैरी ऑन करनी पड़ेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पूरी सूरत हाल में जब कोरोना इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है, लग नहीं रहा कि स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी का कोई ख़ास असर हो रहा है। अब ऐसी सूरत में हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन भी नहीं लगाना चाहती, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक गरीब मुल्क हैं, लोगों का रोज़गार जुड़ा है। इसके अलावा क्या रास्ता है हमारे पास, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह निज़ाम ज़िंदगी वैसे ही चल रहा है। देखें, मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाना मुमकिनात में से इसलिए नहीं है कि उसको इन्फोर्स कौन कराएगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास सिविल अथॉरिटीज़ ऐसी हैं, पुलिस वगैरह, जो इन्फोर्स करा सके। और देखें, सबसे बढ़ के कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान ना हो। इससे तो जाहिर है हमारे, क्योंकि गुर्बत की नीचे सतह से नीचे लोग रहते हैं, तो ये उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी कि उनको घरों में मसूर कर दिया जाए। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका यही होगा कि आप जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, पुरहजूम जगह, जलसे, जुलूस, वॉक्स, जनाजे, मसाजिद, इन पे पाबंदी लगा दें। लोग घर से नमाज़ पढ़ लें, छोटा जनाजा कर लें, शादियाँ रोक दें या सुन्नत रसूल के मुताबिक शादियाँ कर लें कि चंद लोग जाके शादी कर लें। और इस तरह के इज्तिमात पे और रेस्टोरेंट्स पे खाना खाना, हजूम बनाना, क्लब्स पे जाना, ये सब रोक दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि उस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जितना तेज़ किया जाए तो ये नौबत नहीं आएगी कि हमें लोगों को एक गुर्बत की सतह से और नीचे गरीबों को ले जाएं। काश के बात लोग समझ जाएं। डॉक्टर साहब, बात आपने बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम। अब लोग अगर खुद ही ये बात समझ लेना तो ये इतना स्केरी लेवल पे जो तीसरी लहर हमारी पहुंची हुई है, ये बात वहाँ तक ना जाए। शादियों का भी जो कह रहे थे, हाँ। बल्कि ये बड़ा सुनहरी मौका है, आई वुड से, कि इतनी बड़ी बड़ी शादियां, इतने पैसे लग रहे हैं, कम कर दें। यू हैव अ वेरी वेरी वैलिड। इस दफा ऐसा लगा कि 2020 का आखिर और 2021 में अब तक जो शादियां हुई हैं वो पिछले सालों से ज्यादा बड़ी हुई हैं। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट एज इफ के गुस्से में कि कोई बदला ही लिया जा रहा है कि होगा कोरोना किसी और दुनिया में, हम तो करेंगे। डोंट डू दैट। और ये मौका बहुत अच्छा है, हर चीज़ सादगी पे आ जाए। एंड एक्चुअली
इट्स मच मोर, और अगर आप इस तरह देखें ना, अगर वो वाले जो यंग लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी शादियां, इट्स मच मोर कूल टू हैव अ वेरी लो की वेडिंग, सिंपल वेडिंग, कंसीडर्ड सो मच कूलर। अपने वालिदैन की हिफाजत करें प्लीज़, उन्हें बाहर ना लेके जाएं। और अगर आपको पता है कि एक मेजर परसेंटेज, परसों की बात है कि इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट 40% केसेस जो थे वो 19 साल से कम उम्र लड़के लड़कियां थे। एब्सोल्युटली।